अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। 30 नवंबर तक ये राष्ट्रीय अधिवेशन चलने वाला है। 2 दिन तक क्या कुछ खास रहेगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी इस समय मौजूद है। बात करते हैं किस तरीके से रहने वाला है 2 दिन तक का ये जो अधिवेशन होगा, क्या कुछ इसमें खास देखने को मिले? यह अधिवेशन हमारा आज से शुरू हुआ है। आज कल परसों 3 दिन रहेगा। इसमें कई चीज़ें खास है। वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए, परंतु आज हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं वो हमारे देश के बहुत बड़े ये कहूँ कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं एस सोमनाथ जी, और देश की बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जो यहाँ आकर छात्रों को दिशा देने का कार्य करेगी। और आज हमारे इस अधिवेशन में प्रस्ताव भी आने वाले हैं। कुल 5 प्रस्ताव हम लाने वाले हैं। शिक्षा पर, वर्तमान परिदृश्य पर, पर्यावरण पर, ऐसे विभिन्न विषयों को लेकर हम प्रस्ताव लेकर आकर जो युवा शक्ति है देश की उसको दिशा देने का काम करेंगे। कल शोभा यात्रा भी है हमारी। शोभा यात्रा में पूरे देश से जो लगभग 1300-1400 कार्यकर्ता हैं वो अपनी जो कल्चर है, अपना निजी जो कल्चर है, जो उनके क्षेत्र कल्चर है, उसकी वेशभूषा में एक शोभा यात्रा निकालेंगे, जिससे एक लघु भारत का दृश्य हम देख पाएंगे। वहीं परसों युवा पुरस्कार जो है, युवा यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार, वो भी वितरण होने वाला है और परसों हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वो उसको वितरित करने वाले हैं। 3 अलग अलग यात्राएं जो यहाँ पर पहुंची हैं, कौन कौन सी वो यात्रा है और उन यात्राओं को इस अधिवेशन में सम्मिलित करने का क्या मुख्य उद्देश्य रखा गया? यहाँ 3 यात्राएं हैं। एक हमारी रानी अब्बक्का जी की 500वें वर्ष जन्म शताब्दी के निमित्त है, जिसमें कर्नाटका से चल के 3000 किलोमीटर की यात्रा करके हमारे कार्यकर्ता उनके जन्म स्थान से मिट्टी का कलश और जल का कलश लेकर आकर यहाँ स्थापना की है, ताकि हमारे कार्यकर्ता उससे प्रेरणा ले सके। उन्होंने देश के लिए, अपने स्व समाज के लिए, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। वहीं भगवान बिरसा मुंडा जी की 150वीं जन्म शताब्दी के निमित्त उली हाथू झारखंड से एक यात्रा हमारी चलकर आ रही है, जिसमें उनकी मूर्ति, उनका कलश, उनकी मिट्टी आई है और उस मिट्टी का हम सब दर्शन करके उसका पूजन कर रहे हैं, ताकि देश के जो उन्होंने बलिदान किया देश के लिए, अपने समाज के लिए, और समाज के साथ उन्होंने जो समाज को बचाने का आक्रमणकर्ताओं से जो बचाया है, अंग्रेजों से जो समाज को बचाने, डिफेंस करने का काम किया है, उसके लिए उनका संदेश जो है, संदेश यात्रा जो है वो लेकर आ रहे हैं। तीसरी जो है दिल्ली के गुरुद्वारे से गुरु तेग बहादुर जी की है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को बलिदान किया। ऐसे तीनों यात्रा हमारे कार्यकर्ता लेकर आ रहे हैं और इस अधिवेशन में आए हैं, और सभी कार्यकर्ता उससे प्रेरणा लेने वाले हैं, उससे आशीर्वाद लेने वाले हैं, और उससे एक तरीके से ये कहूँ कि उस यात्राओं के माध्यम से हमारे कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार होने वाला है। आप इस कार्यक्रम को लेकर के आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, उसमें मैं भी मौजूद था, जिसमें आपने ये कहा था कि 1500 से ज़्यादा कार्यकर्ता इस अधिवेशन में मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ नेपाल के कार्यकर्ता भी यहाँ पर रहने वाले हैं, तो इससे क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? इसमें मैसेज देने की कोशिश नहीं है। ये हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो हर एक जिले से आए हुए हैं, देश के, नेपाल से भी आए हुए हैं, और देश के हर एक इकाई से हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आए हैं, जो यहाँ से प्रेरणा लेकर, ऊर्जा लेकर अपने इकाइयों में जाकर विद्यार्थी परिषद के झंडे को तेज गति देने का कार्य करेंगे। रफ्तार मीडिया से बात करने के लिए तो बिल्कुल देखिए, 2 दिन का चलने वाला ये राष्ट्रीय अधिवेशन में जहां 3 अलग अलग यात्राएं जो इसमें शामिल हो रही हैं, वहीं इसी के साथ साथ 5 विशेष प्रस्ताव भी जो है वो अलग अलग सेक्टर्स के लाए गए हैं, जिनको कि उसमें यहाँ पर उसमें चर्चा भी की जाएगी और साथ ही साथ उनको पास कराने की भी कोशिश की जाएगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं अशोक कुमार, रफ्तार मीडिया।